हेलो, थैंक यू एवरीवन, फॉर द अप्लॉज़। थैंक यू सो मच। सो पहले ही मैं एड्रेस कर दूँ कि आप लोगों को लग रहा होगा ये मैं क्या माइक लेके खड़ा हूँ और मैं ये कौन-सा स्टेज है कॉमेडी का जहाँ पे मैं खड़ा हूँ। मुझे स्टैंड अप कॉमेडी बहुत ज़्यादा पसंद है, बट क्योंकि मुझे ओपन माइक ज़्यादा मिलते नहीं हैं, मैं एक छोटे शहर में रहता हूँ अभी हल्द्वानी में। तो मुझे शौक है, तो मैं करना चाहता हूँ। तो मैं अभी मिरर से बात करूँगा एंड प्रिटेंड करूँगा कि मेरे सामने एक ऑडियंस है। तो आप जस्ट इस वीडियो में प्रिटेंड करिए कि मैं स्टैंड अप कॉमेडी कर रहा हूँ, ठीक है? तो आज हम बात करने वाले हैं कि अपनी थोड़ी-सी माँ के बारे में बात करेंगे, ठीक है? मुझे ऐसा लगता है कि मेरी माँ एक बहुत ही मज़ेदार थेरेपिस्ट बन सकती थी। उन्होंने अपनी करियर अपॉर्च्युनिटी मिस कर दी, बट अगर वो कुछ सबसे बेहतर बन सकती थी, तो वो था एक थेरेपिस्ट बनना। उसका रीज़न ये है कि उनसे ज़्यादा एम्पैथी, जो एक थेरेपिस्ट का काम होता है, उनसे ज़्यादा एम्पैथी कोई नहीं दे सकता आपको। उनसे ज़्यादा बेहतर लिसनर कोई हो ही नहीं सकता। मैं ऐसे किसी को नहीं जानता हूँ, जो मेरी माँ से बेहतर लिसनिंग कर सके। और उनसे ज़्यादा बिज़नेस माइंडेड औरत हर एक घंटे में जेब खाली करा देती है यार। सबसे खतरनाक बात तो यही है, और जो थेरेपिस्ट से मिलती हुई बात है, कि वो हर एक घंटे पे आपकी जेब खाली करा देंगी। और जैसे मैंने बताया कि उनसे ज़्यादा एम्पैथी, उनसे ज़्यादा अच्छा लिसनर मैंने आज तक नहीं देखा। एक बार मैं घर आया, तो मैंने माँ से पूछा कि देखा मैंने, तो रो रही है बैठी हुई। अरे भाई क्या हो गया मम्मी, क्या हो गया बताओ? तो थोड़ा सा इंसान घबरा ही जाता है। तो मैंने एकदम से घबरा के पूछा कि हुआ क्या है भाई, हुआ क्या है? तो कह रही है कि वो बराबर वाली आई थी, तो वो अपनी कुछ कहानी बता रही थी, तो मुझे रोना आ गया। अरे मतलब कुछ बहुत ज़्यादा सैड कहानी थी क्या? तो हाँ मतलब थी, मगर वो रोने लगी तो मुझे भी रोना आ गया। कैन यू इमेजिन, अगर भाई साहब आपका अगर डिवोर्स हो रहा है, ठीक है, और आप मेरे सामने बैठ के, हम दोनों मान लीजिए दोस्त हैं, आप मेरे सामने बैठ के रो रहे हैं और मैं आपको देख के रोने लगूँ, आपको तो यही लगेगा ना कि मैं आपको चिढ़ा रहा हूँ। और गर्ल्स का ऐसा नहीं है, लड़कियों का ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो उसे एम्पैथी में ही काउंट करती हैं, ठीक है? एक थेरेपिस्ट का सबसे इंपॉर्टेंट काम में से एक होता है आपकी सेल्फ एस्टीम को इंप्रूव करना, आपको ऐसा फील कराना कि आप इतने बुरे नहीं हैं, इतने गए गुजरे नहीं हैं। तो हमारी फैमिलीज में बाप का काम होता है सेल्फ एस्टीम गिराना और हमारी माओ का काम होता है हमारी सेल्फ एस्टीम किसी न किसी तरीके से उठाना। वही करती है मम्मी, कुछ पहन के खड़े हो जाओ, मस्त लग रहा है, सबसे स्मार्ट हैंडसम नजर लगने लायक बच्चा मेरा ही है। अगर किसी को खाना डिजर्व करता है कोई इस दुनिया में, तो वो सारा का सारा खाना मेरा बच्चा डिजर्व करता है। और अगर आपको कुछ इश्यूज हैं खाने पीने से रिलेटेड, कि आप ज्यादा खाते हो, वो हो जाती है ब्लोटिंग वगैरह, तो रिमेंबर ये थेरेपिस्ट है, ये डॉक्टर बिल्कुल नहीं है। माँ आपको दिमागी तौर पे तो बहुत खुश रख सकती है, लेकिन आपकी बॉडी खराब हो जाएगी आगे। जो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है हमारे जनरेशन के साथ, वो है कि स्लीप पैटर्न बड़ा क्या हो गया है सबका, कि रात को 3-3 बजे तक जाग रहे हैं, 9 बजे का ऑफिस है, साइकिल्स खराब हुई पड़ी हुई हैं, खासकर स्टूडेंट लाइफ में तो क्लास, क्योंकि आपको नहीं करना है ना लॉग इन 9 बजे, तो आप उठ रहे हो अपने मजे से। तो स्लीप साइकिल इज, मैं कहना नहीं चाह रहा हूँ एफर्ट, बट इट इज, ठीक है? तो अगर आप अपनी माँ को 6 दिन के लिए भी ये ड्यूटी दे दो कि मम्मी मुझे इतने बजे स्लीप साइकिल में सही कर दो, तो वो फोन लेके उठा देंगी रोज सुबह, तुम्हारी स्लीप साइकिल सही हो जाएगी। कोई थेरेपिस्ट ये काम नहीं कर सकता तुम्हारे बिस्तर तक तुम्हें उठा के लेके जाए। तो माँ से बेहतर थेरेपिस्ट कोई हो ही नहीं सकता। मैं खुद एक साइकोलॉजी बैकग्राउंड से आता हूँ, तो मेरा खुद का बहुत ज़्यादा एक आइडिया रहता है कि भाई साइकोलॉजी में कुछ करना है, एंड थोड़ा बहुत एंटरप्रेन्योरशिप से भी रिलेटेड आजकल शार्क टैंक देख रहा हूँ। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया है विच आई थिंक विल वर्क वंडर्स, बहुत ही ब्यूटीफुल आइडिया है, विच इज़ बेसिकली कि मैं एक डेटिंग साइट और एक थेरेपी साइट खोलूँगा, ठीक है? डेटिंग साइट में काम होगा कि जितने भी लोग उस डेटिंग साइट पे लॉग इन करेंगे, उन सबकी हमें डिटेल्स मिल जाएंगी, उन सबको हम अपने लोगों से, लड़के हों या लड़कियां, हम उनको अपने लोगों से रोमांटिक पार्टनर्स की तरह मिलाएंगे। 6 महीने 8 महीने तक कोर्टशिप पीरियड रखेंगे, एंड देन वी विल लाइक गैसलाइट देम, वी विल घोस्ट देम, उनका ब्रेकअप करवा देंगे, उनकी सेल्फ एस्टीम इतनी कम करवा देंगे कि उनको थेरेपी की जरूरत हो। एंड माई सेकेंड स्टार्टअप इज obviously as you guessed it right, it's a therapy session clinic. So all the people, उन लोगों को मैसेज भेजा जाएगा कि आप भी मोहब्बत में हारे हुए हैं, क्या आपको भी सेल्फ एस्टीम की कमी है, क्या आपको भी आपके चाहने वाले छोड़ के चले जाते हैं। परफेक्ट गेम प्लान। मतलब हमने एक अनजान व्यक्ति को अपना हॉट लीड बना लिया विद अ लव। आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस, आई होप कोई करे भी नहीं। ये स्टार्टअप का प्लान बहुत ही गंदा प्लान है, ठीक है, बट इट केम टू माय माइंड एट 3 AM। बट आई थिंक कि इस पूरे प्लान में जो सबसे ज्यादा मुश्किल काम होगा, वो होगा उन लोगों को गैसलाइट कराना कि कोई तुमसे प्यार कर सकता है। क्योंकि हमारी जनरेशन की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स में से एक है वो यही है कि कोई तुमसे प्यार नहीं कर सकता। एंड यहाँ पर भी मुझे लगता है कि मेरी माँ सबसे अच्छी थेरेपिस्ट बन सकती है, क्योंकि वो कुछ करे या ना करे, वो ये तो यकीन दिला देती है कि उसको आपसे बहुत प्यार है। वो ये भी, और वो खुद भी गैस लाइटिंग में ही रहती है कि वो सबसे अच्छी पेरेंट है। आजकल के थेरेपिस्ट क्या बता रहे हैं आपको कि आपका जितना भी इश्यूज हैं आपकी लाइफ में, आपके जो भी मेंटल इश्यूज हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है, वो सब क्यों है? वो सब की सब इसलिए है क्योंकि आपकी ट्रॉमा है, चाइल्डहुड की बातें हैं, सब पुरानी बातें हैं। मेरी मम्मी नहीं मानती हैं सब,
मेरी मम्मी को लगता है वो है सबसे बेस्ट पेरेंट दुनिया की। उनको लगता है कि उन्होंने तो कोई गलती की ही नहीं है और जो भी कमियां हैं वो मुझ में ही है। ठीक है, लेकिन एक और साइकोलॉजी के टॉपिक पे आते हैं। लेकिन पसंद तो वही घर आता है जहां पर माँ होती है, और उसका रीजन है स्टॉकहोम सिंड्रोम। जो कि हमारी माएँ बहुत अच्छे से हमें करके रखती हैं ताकि हम कहीं जा ना पाए। That's it from my side and thank you everyone for listening. You have been a lovely audience. See you soon. Take care. Goodbye.